Summary of the poem. डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम है ना बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसकी समरी है बच्चों, ठीक है। समरी में क्या कह रहा है, इसका सारांश क्या कह रहा है, समरी मतलब सारांश या थीम कह सकते हैं। क्या कह रहा है इसमें, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी कविता है, डिस्क्राइबिंग अ सिंपल मोमेंट, जो कि एक साधारण से मूवमेंट को का वर्णन कर रहा है। डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन कर रहा है, अ सिंपल मोमेंट एक साधारण से क्षण का वर्णन कर रहा है, विच हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, जिसका एक बड़ा महत्व है। डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट पोएम है जो कि सिंपल मोमेंट को डिस्क्राइब कर रही है, विच हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, और जिसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अ क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, क्रो क्या करता है, हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ है। शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ की फुहार को शेक ऑफ करता है, हिला देता है, हिला के गिरा देता है, ऑन द पोइट के ऊपर, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है। दिस सिंपल एक्शन चेंजेस, और ये जो सिंपल एक्शन है ये चेंज कर देता है द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट, कवि का जो मूड ख़राब हुआ रहता है, डिप्रेसिव मूड रहता है, ठीक है, वो जो निराश मूड होता है उसको वो चेंज कर देता है। लॉस्ट इन सॉरो, जो दुख में वो खो देता है। ही हैज़ वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे, ठीक है, वो उसने वेस्ट किया, क्या, अपने दिन का एक भाग उसने वेस्ट किया, नष्ट किया, बर्बाद किया। रिपेंटिंग माने पछता करके, बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब उसका मूड जो है वो चेंज हो गया है। उस चेंज ऑफ मूड के साथ ही वांट्स टू यूटिलाइज, वो यूटिलाइज करना चाहता है द रेस्ट ऑफ द डे, अपने दिन के शेष भाग को। रेस्ट मीन्स होता है शेष, बचा हुआ। इन सम यूजफुल एक्टिविटी, कुछ उपयोगी गतिविधि में, कुछ उपयोगी कार्य में वो अपने दिन के रेस्ट पार्ट को, शेष भाग को यूटिलाइज करना चाहता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, कविता का थीम है। मतलब जिस रूप में एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ पर जो बर्फ़ थी, बर्फ़ की फुहार, वो कहता है मेरे ऊपर गिराई, या बर्फ़ की फुहार उसके ऊपर छिटकाई, तो उसने उसकी मनोदशा को, उसके मूड को मोड़ दिया, चेंज कर दिया, और दिन के उस कालखंड के एक हिस्से को बचा लिया, ठीक है। रेस्ट ऑफ द डे ये उसने बचा लिया है, ठीक है, जिसे उसने बेकार कर दिया था। मतलब जो दिन उसने बेकार कर दिया था उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डे है उसको वो यूटिलाइज़ करना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हमारा मूड किसी कारण से डिप्रेसिव हो जाता है, और कुछ एक ऐसा एक्शन होता है हमारे आसपास जो हमारे डिप्रेसिव मूड को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो यही इस पोएम का थीम है, यही इस पोएम की समरी है। बात समझ आई? चलिए, तो ये सारांश था, इसका समरी था, ठीक है बच्चों, इसको आप कर लेंगे। थैंक यू।